मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का वीडियो मेरे ऐसे बच्चों के लिए है जो अभी तुरंत 12वीं पास किए हैं। 12वीं पास करने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि हमने तो 12वीं पास कर लिया है बहुत अच्छे परसेंट से, लेकिन अपने आगे की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं बायो ग्रुप वाले बच्चों के लिए, मैथ्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए, एग्रीकल्चर ग्रुप वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए और कॉमर्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए मैं आगे की पढ़ाई के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे अगर आप लोग 11वीं 12वीं अच्छे परसेंट से पास हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है आगे पढ़ाई करने के लिए। और अगर आप लोग किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन ले रहे हैं, तो हमारा सिर्फ उद्देश्य ग्रेजुएशन लेना नहीं होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में, उसी फील्ड में कीजिए जिसमें आगे आपका भविष्य दिखाई दे, आपका भविष्य बन सके, या लगे कि हाँ ये पढ़ाई करने के बाद हम गवर्नमेंट सेक्टर पे या प्राइवेट सेक्टर पे आगे भविष्य में जॉब पा सकते हैं। उसी फील्ड में आप अपना चयन करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ 11वीं 12वीं अच्छे से बायो मैथ्स लेके पढ़ाई करते हैं और आंख बंद करके बीएससी में जाके एडमिशन ले लेते हैं, या बच्चे आर्ट्स लेके पढ़ाई करते हैं और आर्ट्स में बीए करने लगते हैं। और बीए करने के बाद पूछोगे क्या करोगे, तो कहीं पे दुकान में जॉब मिल जाएगा, जॉब करेंगे, या कहीं पे ऐसे और खाली बेरोजगार टाइप का घूमते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बहुत सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं कि आप अगर 12वीं पास होते हैं उसके बाद अपने विषय में आप क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा सभी छात्र, और अगर बच्चों के पेरेंट्स लोग भी सुन रहे होंगे तो आपसे सभी से निवेदन है। पहले निवेदन तो मैं आप लोगों से करूंगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है, कोई भी फील्ड बेकार नहीं होता, जिस भी फील्ड में आपके बच्चे का इंटरेस्ट है आप अपने बच्चों को उसी सब्जेक्ट में पढ़ने दीजिए। वो अपना, आजकल के बच्चे इतने होशियार होते हैं या समझदार होते हैं कि वो पहले से ही सोच लेते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। जैसे अगर किसी का इंटरेस्ट जो है डांस में है, उसे आप डांस कराइए, डांस में पार्टिसिपेट कराइए, उसे आगे लेवल तक पहुंचवाइए। वो आपका जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि जब तक का पेरेंट्स का अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा बच्चों को, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहले गलती हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे हम लोग 10वीं का पढ़ाई करते हैं, उसके बाद बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे हमारे बच्चे का 80 से 90% आया है तो हाँ सोचेंगे हाँ ये बच्चा बहुत होशियार है, इसे मैथ्स दिलवा के इंजीनियरिंग कराएंगे। अगर किसी बच्चे का 70 से 80% है या 80% से 90% से बीच है, तो पेरेंट्स क्या चाहेंगे कि हमारा बच्चा बायो लेके पढ़ाई करे, वो आगे उसको एमबीबीएस पढ़ाना है। ये प्रेशर हम उनके ऊपर डाल देते हैं। अगर किसी बच्चे का 60 से 70% आता है तो हाँ हमारा बच्चा थोड़ा मीडियम है, वो बायो नहीं पढ़ पाएगा, मैथ्स नहीं पढ़ पाएगा, उसे हम एग्रीकल्चर लेके पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे का 50 से 60% आता है तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं, ये बायो मैथ्स एग्रीकल्चर नहीं पढ़ पाएगा, इसे कॉमर्स पढ़ाते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चा मुश्किल से एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट से ग्रेस होकर के पास होता है, या 50% से कम से पास होता है, या सेकेंड डिवीजन से पास होता है, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में वीक है, ये मैथ्स बायो का कोर्स नहीं कर पाएगा, इसे आर्ट्स पढ़ा दीजिए। मतलब ये हमारे पेरेंट्स लोगों का थिंकिंग है। वो नहीं समझ पाते कि बच्चा भले ही 60% आया है, हो सकता है उसका मैथ्स में इंटरेस्ट हो, फिजिक्स में इंटरेस्ट हो, केमिस्ट्री बायो में इंटरेस्ट हो, और इसमें उसका तैयारी जो है बहुत अच्छा है। हो सकता है इंग्लिश हिंदी की वजह से या सामाजिक विज्ञान की वजह से उसका नंबर कम आ गया हो, परसेंट कम आ गया हो 10वीं का। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है जैसे बायो मैथ्स वगैरह, इसमें अगर परसेंट अच्छा आया है तो क्यों ना हम उनको मैथ्स से ही आगे पढ़ाएं या बायो पढ़ाएं। लेकिन आजकल के पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे का कम परसेंट आया मतलब वो कमजोर है, गधा है, उसे हमें बायो मैथ्स नहीं पढ़ाना, उसे एग्रीकल्चर कॉमर्स आर्ट्स पढ़ा दो। इसी चीज से मैं आप सभी पेरेंट्स से निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए।
उनको जिस भी विषय में इंटरेस्ट है, जो चीज वो लेना चाहता है, जो चीज वो करना चाहता है, थोड़ा दबाव तो बनाइए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन थोड़ा आजादी भी उनको दीजिए कि वो अपने सब्जेक्ट का चयन खुद कर सके। तभी एक बच्चा कम समय में बहुत अच्छे से सफल हो सकता है। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स से उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों के ऊपर दबाव मत बनाइए, उन्हें अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट जो है उनको लेने दीजिए। मेरी दावा है कि वो बहुत अच्छे से अपना रिस्पांस देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और वो बहुत आगे तक बढ़ करके जाएंगे। इसी प्रकार 10वीं के बाद जैसे हम 11वीं 12वीं जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करते हैं उसके भविष्य के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारा 12वीं में अच्छा परसेंट तो आ जाता है, लेकिन हम आगे का चयन नहीं कर पाते कि अगर मैं बीएससी पढ़ाई करूं तो आगे मुझे क्या करना है, इंजीनियरिंग पढ़ाई करूं तो एमटेक करना है कि जॉब करना है, या कैसे करना है, कहाँ करना है, वो सारा चीज आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूं। और अगर हम 11वीं 12वीं सब्जेक्ट के भी चयन करते हैं तो सोच समझ के करें, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। अगर हम 11वीं 12वीं मैथ्स लेके पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा स्कोप रहता है, जिससे हम लोग आगे की अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं और जॉब लगने की बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे हम लोग जेई का तैयारी कर सकते हैं, ट्रिपल ई का इंजीनियरिंग का तैयारी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में भी बहुत स्कोप है। हम लोग सोचते हैं अभी कि इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है, लोग बेरोजगार बैठ रहे हैं, खाली बैठ रहे हैं। मैं बोलता हूं आप लोग गलत बोल रहे हो। इंजीनियरिंग में अभी भी स्कोप की कोई कमी नहीं है। आप अपने बच्चों को सक्षम बनने दीजिए। हम उनको क्या करते हैं, इंजीनियरिंग में वो सिविल लेना चाहता है, हम उसको जबरदस्ती ईटीएनटी लेवा देते हैं, ईटीएनटी में स्कोप है, या ये लो बेटा ये करना है आपको, ये बनना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप बच्चों के ऊपर उसको डिप्रेशन में मत डालिए, उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चयन करने दीजिए कि उसे करना क्या है। इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है। उसके अलावा बच्चे इंजीनियरिंग करने के साथ साथ वो पीएससी का, आईएएस का तैयारी कर सकता है। मैथ्स वाला बच्चा प्लेन बीएससी कर सकता है, बीएससी ऑनर्स कर सकता है। या फिर देखा जाए तो हमारे जो एग्रीकल्चर के फील्ड है उसमें भी बहुत चांस है बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए। जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, उसमें वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकता है। या हमारे कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत डेयरी टेक्नोलॉजी होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी में बीएससी एग्रीकल्चर बीटेक एग्रीकल्चर का पढ़ाई बच्चा कर सकता है। हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक एग्रीकल्चर या डेयरी टेक्नोलॉजी के अलावा वो बीएससी एग्रीकल्चर में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वैसी बायो वाले बच्चों के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। वो एमबीबीएस, बीएमएस, नर्सिंग या प्लेन बीएससी अपने बायो सब्जेक्ट से, बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट से जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या प्लेन बीएससी, ये सारे सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट से वो पढ़ाई कर सकते हैं। अगर अपने सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर में भी उनके लिए बहुत सारा ऑप्शन रहता है। जैसे वेटनरी कॉलेज के अंतर्गत आप वेटनरी की पढ़ाई कर सकते हैं। फिशरीज मतलब मछली पालन के अंतर्गत भी आप बायो वाले बच्चों का ही चयन होता है। या हमारा जो एग्रीकल्चर बीएससी है उसमें बहुत सारे बायो वाले बच्चे आते हैं। तो अगर किसी बच्चे का पीएमटी में या नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चे एमबीबीएस के अलावा बीएमएस, नर्सिंग या हमारे एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर बीएससी या वेटनरी कॉलेज में, फिशरीज में या पोल्ट्री में या डेयरी में, ये सब में भी जा सकते हैं। आप लोग पास बहुत सारा ऑप्शन है। उसके अलावा एग्रीकल्चर वाले बच्चों के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत सारे सोचते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर में सिर्फ हम एग्रीकल्चर बीएससी कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर बीएससी के अलावा आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे सबसे पहले हमारा ऑप्शन है बीएससी एग्रीकल्चर करना या बीएससी हार्टिकल्चर करना। लेकिन अगर हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन बचता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो हमारा बिलासपुर में स्थित है। वहां पे 2 ब्रांच है,
एक है फॉरेस्ट्री, एक है रूरल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, फॉरेस्ट्री और रूरल टेक्नोलॉजी हैं। इन दोनों में भी हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा एग्रीकल्चर वाले बच्चे बी काम कर सकते हैं या आर्ट्स से बीए कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम लोग सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर किए रहते हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर को बोलते हैं एग्रीकल्चर इज द एवरेज ऑफ साइंस। मतलब एग्रीकल्चर में हम फिजिक्स भी पढ़ाई करते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाई करते हैं, बायो भी पढ़ाई करते हैं, मैथ्स भी पढ़ाई करते हैं, आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं कृषि प्रसार करके, और उसके अलावा हम कॉमर्स का भी पढ़ाई करते हैं कृषि अर्थशास्त्र करके। इसलिए एग्रीकल्चर को सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर कहा गया है। अगर आने वाले भविष्य में आप लोगों का आईएएस का, पीएससी का, आईपीएस का, या जितने भी बैंक हो गया, या आईएफओ हो गया, आईसीएफ हो गया, या आईएफएस हो गया, अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का हमें अगर तैयारी करना है तो सबसे अच्छा बैकग्राउंड होता है कि हम एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन पढ़ाई करें। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन पढ़ाई करने के बाद सारे फील्ड में जाने का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। इसलिए आप एग्रीकल्चर 11वीं 12वीं के बाद एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी बच्चे को कॉमर्स से पढ़ाई करना है तो कॉमर्स से पढ़ाई अगर करते हैं 11वीं 12वीं, आप सीए का तैयारी करिए, बी कॉम करिए, बीबीए पढ़ाई करिए, या क्लेट का तैयारी करिए। ये सारा चीज हम कॉमर्स के अंतर्गत जा सकते हैं। अगर हम आर्ट्स का पढ़ाई करते हैं 11वीं 12वीं से तो हमारे पास मेन ऑप्शन रहता है बीए करने का। लेकिन मैं आज की डेट में बोलूंगा कि बीए के अलावा आप बीए करने के बीए को प्राइवेट करिए, और बीए करने के साथ साथ आप आईटीआई करिए, कोपा करिए, स्टेनो करिए, या फीडर जो होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, ये सारा चीज का पढ़ाई आप रेगुलर करिए। ये डिप्लोमा है, आप रेगुलर डिप्लोमा लीजिए, और साथ में बीए जो है वो प्राइवेट करिए। मतलब आपका डिप्लोमा और डिग्री दोनों साथ साथ कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी आर्ट वाले बच्चों के लिए रहता है। और अगर आप बीए करते हैं तो बीए करने के साथ साथ आप पीएससी का तैयारी, आईएएस का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोपा स्टेनो करते हैं तो आप उसके बारे में समझ सकते हैं। आज जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, सारे सेक्टर में आप देखेंगे सब जगह कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत होती है। हमेशा 2-2, 4-4, 6-6 पोस्ट आते रहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का, सहायक ग्रेड 3 का, जिसमें सिर्फ जो आईटीआई किए रहते हैं, कोपा स्टेनो किए रहते हैं, उन लोगों को जॉब मिलता है। तो ये था आज का 12वीं के बाद भविष्य के बारे में। अगर हम अपना भविष्य का चयन अच्छे सेक्टर पे, गवर्नमेंट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो वैसे ही हमें आगे की पढ़ाई भी करना है, तो वो हम अपने जॉब में सफल पा सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसके अलावा और कुछ जॉब के बारे में जानते हैं तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर सकें। या अगर आप लोग के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। लेकिन आप सभी से मैं चाहूंगा कि ये हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो बच्चे हैं उन्हें अपने फील्ड के अलावा अदर फील्ड के बारे में जानकारी मिल सके। वो अपना भविष्य अपने चयन के मुताबिक या अपने इच्छा के मुताबिक जो सब्जेक्ट का या जो जॉब का चयन करना चाहते हैं वहां तक वो पहुंच सके। इसके लिए मैंने वे वीडियो बनाया है, इसलिए आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।